दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज मुफ्ती सलमान अजहरी के बारे में एक जानकारी और आई है और उन्हीं की वकील की ज़बानी आप लोग सुन लें। चलो करते हैं वीडियो को शुरू और मिलते हैं वीडियो के आखिर में। तो हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी इनामुद्दीन वकील साहब। आइए वकील साहब से समझते हैं ये पूरा मामला क्या है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की जो बेल थी बताया था ग्रांट हो जाएगी, ग्रांट हो गई जी, मगर फिर भी वो जेल से बाहर नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? पहले भी आपको बताया था कि जो मिशनरी है इसका मिसयूज किया जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। भाई इनके खिलाफ पासा एक्ट जो है उसके तहत कार्रवाई करी गई। अब पासा है क्या? पासा अधिनियम 1985 क्या है? गुजरात असामाजिक गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम 1985 प्रशासन को सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए बूटलेगर्स, खतरनाक व्यक्ति, नशीली दवाओं के अपराधियों, अनैतिक तस्करी अपराधियों और संपत्ति हड़पने वालों को निवारक हिरासत में लेने की अनुमति देता है। तो इसमें एक चीज बताओ, आप ही बताओ कि मुफ्ती साहब क्या कर रहे थे? अनैतिक तस्करी कर रहे थे या बूटलेगर्स यानी जो अवैध सामान तस्करी वगैरह करते हैं, बूटलेगर्स जी जी जी। उनको बूटलेगर्स बोलते हैं। अच्छा अच्छा। या किसी की संपत्ति हड़प रहे थे, क्या कर रहे थे? जो उनपे पासा एक्ट की कार्रवाई करी गई। जी बिल्कुल बिल्कुल। अननेसेसरी हरासमेंट हो रहा है उनका कि कैसे उनकी हिम्मत को तोड़ दिया जाए। सच बोलने वाला कोई भी न रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई भी व्यक्ति सच बोलता है तो उसके खिलाफ पूरी एक फौज खड़ी कर दी जा रही है। बिल्कुल सही कहा। चलो ठीक है, संविधान है, संविधान का आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 14 है। इसमें इक्विटी बिफोर लॉ की जो बात है कि कानून की नजर में सब बराबर है। धर्म, जाति, लिंग, इसके आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। सब कानून की नजर में सब भारत के नागरिक हैं, चाहे किसी भी धर्म का मानने वाला हो, कोई भी हो। मगर कानून का उपयोग किया जा रहा है, स्वागत है। कानून का उपयोग आप कर रहे हो, स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर सबके लिए बराबर होना चाहिए। इंसाफ जो होना चाहिए सबके लिए बराबर होना चाहिए। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत से एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं, आप गूगल सर्च कर लो। ऐसी ऐसी बातें लोग बोलते हैं खतरनाक, एक विशेष कम्युनिटी के लिए, एक विशेष जात के लिए नारे लगाए जाते हैं। उनको आप माला पहना के स्वागत कर रहे हो। अगर कोई और है जिससे आपके विचार नहीं मिल रहे हैं, उसको आप अननेसेसरी हरासमेंट कर रहे हो। अच्छा वकील साहब, एक ये जो पासा एक्ट है मुफ्ती सलमान साहब से पहले किसी और पे लगाया गया है क्या? पासा तो कई लोगों पे लगाया गया। खैर, पासा में अभी एक बहुत फेमस कोरोना टाइम में एक डॉक्टर साहब थे, उनका नाम है डॉक्टर मितेश ठक्कर, गुजरात के ही थे। ठीक है। वो वैक्सीन का कुछ वो लेकर के उन पे लगाया गया था। 106 दिन तक बेचारे जेल में रहे। हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट ने उन्हें बेल ग्रांट करी। जी जी जी। 106 दिन तक बेचारे रहे जेल में, जैसा कि दिखा रहे हैं इसमें 106 दिन तक थे बेचारे। फिर उनकी बेल ग्रांट हो गई, वो भी गुजरात हाई कोर्ट से। तो वकील साहब, ये मुफ्ती साहब के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मुफ्ती साहब की आजमाइश चल रही है, कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है। ये तो मैटर था फर्स्ट हेयरिंग का ही था कि बेल, भाई उसी सेम ऑफेंस में और जगह से बेल ग्रांट हो गई। जी बिल्कुल हो गई। तीसरी थी वो भी ग्रांट हो गई। अब आपने पासा लगा दिया। भाई कल को ये भी पॉसिबिलिटी है कि पासा में आपकी बेल ग्रांट हो, फिर कहीं से कुछ और लग जाए। अच्छा वकील साहब, आपने जो बताया अभी डॉक्टर साहब वाला जो मामला हुआ, ये पासा एक्ट जो है ना गलत तरीके से यूज किया जा रहा है, इसके लिए कोर्ट अपना जो है ना कुछ संज्ञान नहीं ले रही क्या? इस बारे में अगर कुछ अपडेट हो कुछ बताइए। भाई पहले भी इसका मिसयूज हुआ है, पासा एक्ट का काफी मिसयूज हुआ है जी। इसमें अभी कोरोना वैक्सीन के चक्कर में डॉक्टर मितेश ठक्कर जी थे, ठीक है, उन पे भी पासा एक्ट लगा करके जेल में भेजा गया था, जो गुजरात हाई कोर्ट से उनकी बेल ग्रांट हुई। जी जी जी। इसमें एक ऑर्डर है, उसमें 2020 में सितंबर 2020 में गुजरात हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया जिसमें काफी फटकारा है हाई कोर्ट ने। इसमें है गुजरात पासा एक्ट ए लॉन्ग रनिंग सैगा ऑफ मिसयूज एंड अब्यूज। ठीक है ठीक है। और इसका मैं स्क्रीनशॉट दूंगा, आप लगा देना, पब्लिक देखे कि इसमें पुलिस को और इनको जो उठा करके पासा का मिसयूज कर रहे थे तो उसमें काफी फटकार पड़ी। उसके बाद अमेंडमेंट भी किया गया इसमें
और उसके बाद भी उसका मिसयूज नहीं रुक रहा है। तो वकील साहब, इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? हम अगर हाई कोर्ट जाते हैं, कितने % चांसेस हैं कि बेल हमें जो है जल्द से जल्द मिल जाएगी? भाई साहब, जब हाई कोर्ट ने खुद ही एक ऑर्डर सितंबर 2020 में दे रखा है, हाई कोर्ट को पता है कि इसका कैसे मिसयूज होता है। जी जी जी। हाई कोर्ट को पूरा पता है कि कैसे पुलिस या मिशनरी इसका मिसयूज करके किसी पार्टिकुलर व्यक्ति के खिलाफ कैसे वो करना है, क्या करना है। बिल्कुल। आप जाओगे, अपनी बात रखोगे, ये ऑर्डर है, इसको भी दिखाया जाएगा कि देखो जनाब, पहले भी मिसयूज हो रहा था, अब भी क्या हो रहा है। जो वहां का इलाकाई मजिस्ट्रेट है जिसने इनको जो बेल ग्रांट करी है, बिल्कुल, मुफ्ती सलमान साहब को, अगर इतना ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता उनके अगेंस्ट जी, तो वो जज साहब भी बेल ग्रांट नहीं करते। बिल्कुल नहीं करते। बिल्कुल। बेल ग्रांट होने के बाद भी आप उनको रुकावट डाल रहे हो उनकी रिहाई में, तो आपका इंटेंशन साफ है कि आपका किसी बंदे के साथ में आपकी मिली भगत है और उसके तहत आप ये कार्रवाई कर रहे हो। इसमें क्या है कि जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं हमारे जी, RTI एक्टिविटिस्ट हैं, जी, जो सूचना का अधिकार होता है, उसके तहत इनसे जानकारी भी मांगी जाए। जी जी जिन जनाब ने ये पासा एक्ट लगाया है जी, कि साहब आपने अभी तक कितने लोगों के ऊपर भड़काऊ भाषण में पासा एक्ट की कार्रवाई करी। जी जी। भाई भड़काऊ भाषण का ही तो मामला है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वही है। कितनों के खिलाफ करी, और इससे ज्यादा भड़काऊ भाषण जो मेंशन कर दिए जाए कि ये फला फला डेट में हुए हैं और ऐसे ऐसे वायरल हुए हैं, इनके खिलाफ क्यों नहीं हुई। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें एक दो सवाल और भी पूछे जाएं कि बहुत से मामले में कॉग्निजेंस लेता है, कोर्ट भी लेता है, कॉग्निजेंस लेते हैं, पुलिस भी लेकर के FIR करती है, क्यों नहीं करी भाई। तो इसमें कई सवाल पूछे जाएं RTI के दायरे में और रिटर्न में दिखाया जाए कि भाई ये आपका कंडक्ट है, अगर करो तो। वही मैं बात करता हूँ ना, इक्विटी बिफोर लॉ। जी जी जी। संविधान में साफ साफ है कि कानून की नजर में सब बराबर हैं। बिल्कुल बिल्कुल। धर्म, जाति, लिंग के आधार पे किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भेदभाव क्यों। बिल्कुल। हमारी बेल भी मिल जाए अगर, तो आप पासा लगा दो और उनके खिलाफ FIR नहीं दर्ज होगी तो बेल का तो मतलब ही नहीं है। वो तो उनको, इसमें एक शब्द है इंग्लिश का, म्यूट कंसेंट। जी जी, चुप रहना। बहुत से जो अच्छे लोग हैं, ऐसा नहीं है, बहुत से लोग हैं जो खामोश है इस टाइम। जी जी जी। कि हमें क्या लेना देना यार, जो हो रहा होने दो। तो ऐसा नहीं है, आप खामोश हो, इसका मतलब इस गलत चीज को आप बढ़ावा दे रहे हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। मौन सहमति हिंदी में बोलते हैं, मौन सहमति, म्यूट कंसेंट। अगर कुछ गलत हो रहा है और आपके अंदर ताकत है, इस्लाम भी यही कहता है कि कुछ गलत हो रहा है, अगर आपके अंदर ताकत है तो उसको रोक दो। जी बिल्कुल सही फरमाया। और नहीं ताकत है तो मन में तौबा करो कि भाई ये गलत हो रहा है। मगर आपके अंदर बहुत से, मैं जानता हूँ कि इतने पावरफुल है, चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है, मगर वो चुप है। वसीम बरेलवी साहब है, उनका शेर है, उसूलों पे जहाँ आँच आए टकराना जरूरी है। जी, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा आना जरूरी है। अच्छा वकील साहब, एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि ये जो सारे मामलात हो रहे हैं, ये देश हमारा जो है वो किस तरफ जा रहा है? भाई देश तो गड्ढे की तरफ जा रहा है। जिस देश में इंसाफ ही ना हो, जी, इंसाफ भी चेहरा देख के, इंसाफ भी मजहब देख के, धर्म देख के, जाति देख के अगर मिलने लगे, जी 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 जी, तो भाई उस कहाँ किस ओर जाएगा वो आप भी देख रहे हो। किस ओर जा सकता है, रसातल में जाएगा। कानून जो है, इसमें कानून की मूर्ति पे पट्टी बांध रखी है। जी बिल्कुल। कि जो सबूत, और सबूत लाके पेश कौन करेगा, पुलिस का काम है। पुलिस कभी कभी प्रेशर में आ जाती है क्योंकि भाई किसी के अंडर में है, उनका ऑर्डर आएगा। अब ट्रांसफर पोस्टिंग का बड़े अधिकारियों को लालच हो जाता है, दे दिया जाता है। तो भाई जो भी है, पहले भी सरकारें रही हैं, ऐसी बात नहीं है, ये भी सरकार है, तो मिसयूज नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जो अंध समर्थक हैं, जिनको लोग अंधभक्त, अंध समर्थक बोल रहे हैं, उनको भी बता दूं, भाई सरकार आज कोई नई नहीं है, कितनी सरकारें आई हैं, चली गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा करो कि आने वाले टाइम में इसका आपके खिलाफ भी कोई मिसयूज ना करे। जो गलत है उसको गलत कहो, जो सही है उसको सही कहो। गलत तो किसी के साथ भी हो सकता है। बिल्कुल एकदम ठीक बात है।
अगर आज हमारे साथ गलत हो रहा है तो इसकी भी फुल गारंटी है कल आपके साथ होगा ही होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। ये देश जो है हमारा बर्बादी की तरफ जा रहा है। जो हमारी इस देश की बड़ी आबादी है उसको ये सोचना चाहिए कि आज जो हिंदुस्तान के हालात हैं उन पे गौर व फिक्र करना चाहिए। अगर आज हमारे साथ बुरा हो रहा है तो ऐसा ना हो कि कल आपके साथ भी वैसा ही हो जो हमारे साथ हो रहा है। क्योंकि इसमें एक छोटा सा और संदेश है, दिल्ली में अगर कोई भी भाई बेगुनाह फंसा हो, जी जी चाहे वो कोई किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, जी बिल्कुल, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, बेगुनाह होगा, पूरा समर्थन होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जी जी बिल्कुल, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब, ऐसा ही होना चाहिए। एक दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।